After all, it's all about comfort. नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान। आप देख रहे हैं MVM न्यूज। वक्त हो गया है स्टेट प्राइम का, तो शुरुआत करते हैं शो की उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खबर से। आने वाली 19 तारीख को योगी सरकार प्रदेश में अपने 3 साल पूरे कर लेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से पहले सीएम होंगे जो सूबे में अपना 3 साल पूरा करेंगे। तो आज की रिपोर्ट पेश है योगी सरकार के 3 साल के कामकाज पर। उत्तर प्रदेश भारतीय गणराज्य का सबसे बड़ा प्रदेश। जनसंख्या इतनी है कि विश्व के कई देशों में भी इतने लोग नहीं रहते और इतने बड़े प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो आगामी 19 मार्च को सूबे के सीएम के रूप में अपने 3 साल पूरे कर लेंगे। लेकिन वो ऐसा करने वाले बीजेपी की तरफ से पहले मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले यूपी में बीजेपी की सरकारों में विभिन्न समय पर 5 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कल्याण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे तो राम प्रकाश गुप्त और राजनाथ सिंह एक बार, लेकिन इनमें से कोई भी अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने में कामयाब नहीं हुआ। वहीं योगी आदित्यनाथ के 3 साल में किए गए कामों पर जब हमारे रिपोर्टर ने पार्टी प्रवक्ता से बातचीत की तो उन्होंने तारीफों के पुल खड़े कर दिए। सरकार लगातार अपना काम कर रही है, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे लेके जा रही है और काम कुछ हुए हैं और कई काम करने हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं, काम करने वाली सरकार है। आप देखेंगे वो चाहे पुलिस में सुधार का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, उद्योग का विकास का मामला हो, जन जन तक सरकार की सुविधाओं को पहुंचाने का मामला हो और गांव से लेकर शहरों तक जो मूलभूत ढांचा है उसमें विकास का मामला हो, हर मामले में सरकार अव्वल काम कर रही है और हम लगातार ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं थी वो पहले की सरकार उसको अपने प्रदेश में लागू भी नहीं करती थी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र की सारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश में लागू करके चाहे वो प्रदेश की सरकार की सुविधा हो या केंद्र सरकार की सुविधा हो, दोनों को गांव के जन जन तक पहुंचाने का मामला हो, वो चाहे स्वच्छता का मामला हो या वो गांव में बिजली पहुंचाने का मामला हो और वो चाहे घर घर में गैस चूल्हा पहुंचाने का मामला हो या वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर योजनाओं को नियमित रूप से हम गांवों तक ले गए हैं जिसका लाभ जन जन को पहुंचा है, हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचा। लेकिन ऐसी बातें विपक्षी पार्टियों को बिल्कुल रास न आई और कांग्रेस हो या शिवपाल की प्रसपा, सबने योगी सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया है कि वो जो है इधर उधर फिर रहे हैं, रोए फिर रहे हैं। तो कुछ अचीवमेंट क्या हुआ है? अचीवमेंट जो मैंने बताया और एक और अचीवमेंट हुआ, नाम बदलने का। मतलब कुछ नया नहीं करना है। लखनऊ में उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम बदल रहे हैं। अरे नई यूनिवर्सिटी बनाइए, नई यूनिवर्सिटी को अपने तरीके से रखिए। तो नाम बदलो, सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं है। तरीके से फेल रही है सरकार ने, चाहे अपराध के क्षेत्र में रहा हो, अपराध पे अंकुश नहीं लगा पाई है सरकार। जबकि योगी सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़कर या तो बाहर चले जाएं या फिर अपनी जमानतें रद्द कराकर जेल के सलाखों के अंदर चले जाएं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि अपराधी अगर जेल के सलाखों के अंदर चले गए या प्रदेश की सीमा को छोड़कर बाहर चले गए तो अपराध कहाँ से हो रहा है? अपराधियों का हौसला बुलंद क्यों है? महिला भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के आरक्षण, महिलाओं के मामले में देखा जाए तो अभी जो बजट आया है वो 20 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। क्या महिलाओं की सुरक्षा 20 करोड़ रुपए में हो? लोकतंत्र में एक बात तो साफ है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। इस मुद्दे पर जब MVM न्यूज ने लोगों से बातचीत की तो किसी ने सरकार के पक्ष में तो किसी ने सरकार के विपक्ष में अपने मत रखे। कोई काम नहीं किया। बता दीजिए लखनऊ में कोई एक विकास किया हो? एक अखिलेश सरकार थी, स्टेडियम लाई। इसके पहले आप मतलब जो भी सरकार का लिए अखिलेश सरकार के ही देने। कैसा ही कानून व्यवस्था पर योगी सरकार पूरी कंट्रोल कर रही है
और पूरी तरह से चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर हमेशा देखिए नकेल कस रही है कि नहीं कस रही है। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी गवर्नमेंट हो, जब तक पब्लिक भी अपने में सुधार अगर नहीं लाएगी, चाहे रेप केसेज हो चाहे भ्रष्टाचार की केसेज हो, तो उसमें सुधार हो सकता है। लेकिन योगी सरकार बार बार कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। मैं देख रहा हूँ 3 सालों में कि हर गांव में 3 लाख सांड पैदा हो गए इस समय। और जो सड़कों की बात आ रही है वो गोबर से गड्ढा मुक्त हो रहा है। बस आदेश आ रहा है, पैसा है नहीं। किसी जेई से पूछ लीजिए तो बता रहा है कि नहीं पैसा नहीं है, बस गोबर से गड्ढा मुक्त कर दीजिए। हाँ, सुनवाई नहीं होती है उस पर। रिपोर्ट ये लोग अधिकारी लोग मंगाते हैं, लेकिन किसी समस्या का समाधान नहीं है, जबकि उसका शीर्षक है संपूर्ण समाधान दिवस। इतना काम हुआ है। अरे हमारी की कोई उनसे अदावत थोड़ो है। संतू सुनते उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। आप जहाँ तक बात कर रहे बलात्कार की, तो मोटी मिसाल से आप ये सोच लीजिए कि आदमी आप बगैर अपनी पत्नी की इजाज़त तो उस पर हाथ डाल नहीं सकता है, और पराई की औरत पे कौन जो है हाथ डाल देगा। ये तो मियाँ बीबी राजी क्या करें काजी। हम तो 10 में 10.5 नंबर देंगे। 10.5 नंबर। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए दिन कोई न कोई इवेंट या समारोह होते रहते हैं। लोग इनमें शिरकत भी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही इवेंट्स ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। इन्हीं में से एक खास आयोजन किया गया था हार्ट ऑफ सिटी यानी हजरतगंज में, जहां पर हुए फैशन शो को लोग एक यादगार लम्हे की तरह अपनी जिंदगी की किताब में दर्ज करवा चुके हैं। पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कल शाम अदब और तहजीब की नगरी लखनऊ में लॉस एंजल्स का नज़ारा देखने को मिला। मौका था आसमा हुसैन इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी के फैशन शो का, जिसमें मॉडल्स ने लॉस एंजल्स थीम पर रैंप वॉक कर अपना जलवा बिखेरा और वहां पर बैठे सभी लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली। इस मौके पर फैशन डिजाइनर आसमा हुसैन ने एमवीएम न्यूज से बात करते हुए बताया इस इवेंट का मोटिव। हर साल हम लोग स्टूडेंट्स को एक इंटरनेशनल सिटी देते हैं ताकि वो वहाँ के बारे में रिसर्च कर सके और जान सके कि हमारे कंट्री के बाहर भी जो बड़े कंट्रीज़ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो आज की थीम थी लॉस एंजलिस। तो वहाँ के जो कपड़े हैं, वहाँ का जो कल्चर है, बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर है, हॉलीवुड है, उन सब को लेके थीम लेके स्टूडेंट्स ने अपने कलेक्शन बनाए थे। और ये कलेक्शन अवंत-गार्ड कलेक्शन कहलाता है, जिसका मतलब है कि कुछ नया करना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाना थी जो ऑलरेडी कभी बन चुकी हो। इस मौके पर मॉडल्स को चेरिश करने के लिए शो स्टॉपर के रूप में मौजूद थे मिसेस इंडिया 2019 रितु सुहास। रितु सुहास पेशे से पीसीएस ऑफिसर है और 2 बच्चों की मां भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को पूरा करने के लिए मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और एक मुकाम हासिल किया। पेश है उनसे बातचीत। मुझे ये फ़ैशन शो अच्छा लगा क्योंकि इसमें स्पेशली नए मॉडल्स और नए डिज़ाइनर्स को एक चांस मिला अपना वर्क पुट अप करने के लिए। इट वाज नाइस। फैशन शो इवेंट की महफिल में शहर के नामचीन हस्तियों का जमावड़ा भी दिखा। यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आईएएस ऑफिसर जितेंद्र कुमार और मुलायम सिंह यादव की बहू व सोशल एक्टिविस्ट अपर्णा यादव भी मौजूद रहीं। इस खास मौके पर अपर्णा यादव ने मॉडल्स को जमकर प्रेरित किया और उनके बारे में हमसे बातें भी की। आज आसमा हुसैन जी ने अपने इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा इवेंट किया है और लॉस एंजल्स की जो स्पिरिट है, यानी उसका जो खान पान है, पहनावा है और जो वहाँ के हॉलीवुड एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है लॉस एंजल्स का। मुझे लगता है उसका सबका जो है चित्रण उन्होंने अपने मंच पे किया है, बहुत अच्छा लगा। और यंग बच्चों को उन्होंने बढ़ावा दिया है, उसमें लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं वो। जी। खबर ये है कि लखनऊ वासी एक बार फिर जश्न मनाते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर वह भारत के लिए शोर मचाते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि लखनऊ में होने जा रहा है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक रोमांचक मैच। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। लखनऊ वासियों को मिल रहा है एक ऐसा मौका जिसमें वह देख सकेंगे अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को और लुत्फ उठा सकेंगे चौके छक्कों का। जी हां, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में 2 दिग्गज टीमें भारत और साउथ अफ्रीका आपस में भिड़ने को तैयार हैं। यह मैच 15 मार्च को खेला जाएगा और इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कुछ लोग इस मैच को लेकर बेहद उत्साहित हैं, तो कुछ दर्शक टिकट के लिए रोजाना स्टेडियम के चक्कर तक लगाते हैं।
ये पिछली बार जब इंडिया वेस्ट इंडीज़ का T20 हुआ था 2018 में नवंबर में, छोटी दिवाली के दिन, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटमेंट था। मतलब यहाँ पर तो लोग क्रिकेट क्रेज़ी है यहाँ पर, और ये वनडे हो रहा है, कम से कम 6, 7, 8 घंटे मैच चलेगा, तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है। हाँ, बीच में थोड़ा सा लोग मतलब वनडे के दौरान थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा मेंटेन रहेगा। बहुत भीड़ होनी है, उसका मतलब आप बेट लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होनी है, बहुत एक्साइटमेंट होगा। ये जब मैच होते रहेंगे तब तक यहाँ पर लखनऊ में, क्योंकि क्रिकेट क्रेज़ी बहुत है, तो बहुत यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी। बहुत एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है, समझ लीजिए। तो एब्सोल्युटली भीड़ तो होनी है, भीड़ तो होगी, ये तो हम लोग सोच के आए वहाँ से कि हाँ भीड़ तो होगी। खैर टिकट मिलना तो अभी शुरू होगा, हाँ जैसे शुरू होता है हम लोग जल्द से जल्द मैं तो रोज़ आता हूँ यहाँ पे, एक टाइम लगा के जाता हूँ कि भाई टिकट कब आएगी, यहाँ खिड़के पे आ जाए तो बढ़िया है। तो टिकट तो मेरे सारे दोस्त भी आ चुके हैं यहाँ पे कि भाई टिकट तुम ले लो, क्योंकि मैंने रूम लेके रखा है यहाँ पे, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मुझे टिकट यहाँ से मिल जाए और सबसे जो है देखने का मौका मिले यहाँ पे कान्हा स्टेडियम में। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। प्रॉब्लम हो रही है जी, टिकट लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सोमवार से यहाँ स्टार्टिंग हो जाएगा, यहाँ से हम टिकट ले लेंगे। अच्छा, ये पूरा 50 ओवर का मैच चलेगा, 100 ओवर का, तो एक्साइटमेंट तो बहुत रहेगी यहाँ पर। आपको बता दें कि इस मैच से पहले भी यहाँ एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था, जो 6 नवंबर 2018 को इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 71 रनों से जीत दर्ज की थी, लेकिन अब देखना ये होगा कि भारत अपना यह जीत का सिलसिला कायम रखने में साबित होती है या नहीं। रिपोर्ट MVM न्यूज। आज हम लोग मौजूद हैं कान्हा स्टेडियम में, जहां पर 15 मार्च को होने वाला साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का मैच, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और फैंस के बीच भी काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अनादी मिश्रा के साथ फुजैल मुशीर, MVM न्यूज़। स्टेट प्राइम में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए MVM न्यूज़।